हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था वायरस के डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन कि वायरस क्या है, उसके डेफिनेशन क्या है। और वीडियो के इस पार्ट में हम देखेंगे वायरस के स्ट्रक्चर को। ठीक है, कि वायरस की स्ट्रक्चर क्या है, उसकी बनावटी क्या है, वायरस कैसे दिखता है ना, वायरस क्या है। तो इसके बारे में हम इस टॉपिक पर पढ़ेंगे। तो हम जिस वायरस का स्ट्रक्चर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं या इस क्लास में देखने वाले हैं, तो वो क्या है, वो है बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक है, बैक्टीरियोफेज वायरस मतलब ये क्या है, एक ये मतलब जो होते उसको बोलते हैं परजीवी। ठीक है, परजीवी ये क्या है, पैरासाइट बैक्टीरिया है। जैसे बैक्टीरियोफेज वायरस नाम से पता चल रहा है कि जो वायरस है वो बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, बैक्टीरिया का पोषण करता है ना, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है ना। तो इसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस, है ना। तो हम चलिए अब इसका थोड़ा सा इमेज देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक इमेज बनाया हुआ है, ये क्या है, यही तो है, मतलब ये क्या है, बैक्टीरियोफेज वायरस है ना। और चलिए मैं इसको अब इसका नाम दे देता हूँ कि कहाँ क्या होता है। जैसे ए वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो, ए वाला पोर्शन, ठीक है, ये है हेड, है ना, हेड है। और जो इसके अंदर आप जो देख रहे हो ना, ए वाला पार्ट, ए वाला पार्ट जो इसके अंदर जो दिख रहा होगा, है ना, ए वाला होता है डीएनए आरएनए। ठीक है, ये जो डीएनए है ना, डीएनए और आरएनए, राइट। और इसका जो प्रोटीन का जो ये देखिए एक कैप्सिड होता है ना, ये जो पोर्शन जो है वो होता है कैप्सिड्स। ठीक है, कैप्सिड मतलब ये क्या है, प्रोटीन का जो आवरण होता है। ठीक है, ये इलाका प्रोटीन का होता है। ठीक है, जो मतलब जो कवर्ड होता है वायरस, जो जिसका मतलब आप समझ सकते हो कि प्रोटीन है ना, न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन क्या है, इसका डीएनए और आरएनए जो मतलब इसी अंदर में जो रहता है ना, वो किसके अंदर में रहता है, ए प्रोटीन। ठीक है, ये कैप्सिड प्रोटीन, ठीक है, आवरण से घिरा होता है ना, जिसको बोल सकते हो आप। और इसका जो ए होता है टेल, है ना, ए वाला पार्ट जो होगा ए होगा टेल, है ना। ए आउटर है, ए इनर, इनर वाला पार्ट है। ठीक है, ए वाला जो इमेज आपको दिख रहा होगा, ए वायरस का जो आउटर वाला पार्ट है ना। और ए वाला पार्ट जो हो जाएगा, ए हो जाएगा इनर, है ना, इनर पार्ट हो गया। ठीक है, और ए क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा, ये टेल है। ठीक है, इसका जो पूछ हो जाएगा। और ये जब चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें ये आप नीचे देख रहे होंगे, ये स्पाइक है ना, स्पाइक, स्पाइक है। और इसमें ये इमेज ए कर देते हैं इसको, और इमेज बी कर देते हैं इसको। और इसमें समझने के लिए आपको क्या होगा, अब मैं आपको चलिए शुरू से बताता हूँ। इसमें जो प्रोटीन का आवरण घिरा रहता है, ठीक है, सबसे ऊपर में उसका जो कवर्ड होता है। और इसमें मतलब न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक अम्ल एसिड पाया जाता है, जो आरएनए और डीएनए के फॉर्म में होता है, जो आनुवांशिक जिसको मटेरियल्स बोल सकते हो आप। और इसमें जो प्रोटीन की जो इकाइयाँ होती हैं, जैसे मान लीजिए ये ए वाला पार्ट, ठीक है, आप देखिए यहाँ पे ए देख रहे होंगे, ए वाला पार्ट है ना, ये जो प्रोटीन की इकाइयाँ हैं, यूनिट ऑफ प्रोटीन, है ना, ए यूनिट ऑफ प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विरियन। ठीक है, यूनिट ऑफ प्रोटीन या प्रोटीन की जो इकाइयाँ जो होती है इसके अंदर जो बनी होती है, जो ए वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग विरियन भी बोलते हैं, है ना, विरियन। ये बैक्टीरियोफेज वायरस के मतलब है, इसका स्ट्रक्चर है। और इसमें जो प्रोटीन का प्रोटीन का जो आवरण होता है ना, वो करीबन इसका 94% होता है, 94%। ठीक है, इसका जो 94% होता है ना। तो आप आई होप आप समझ गए होंगे कि वायरस के स्ट्रक्चर में इतनी सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। और हमने इसको अच्छे से समझा भी दिया है। ये जो एग्जांपल जो हम जो इमेज यहाँ पे बनाए हैं वो बैक्टीरियोफेज वायरस का है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे बैक्टीरियोफेज वायरस, है ना, ये देखिए बैक्टीरियोफेज वायरस का जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमने अच्छे से यहाँ पे बताया कि उसके अंदर कितने कितने मटेरियल्स पाए जाते हैं और किन किन चीज़ों से मिलकर वो बना होता है ना। और नेक्स्ट वीडियो, इसके नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं इसके जो टाइप हैं, वायरस के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ वायरस,
और हम इसमें टाइप ऑफ वायरस के बारे में स्टडी करेंगे और वायरस कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं वायरस कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले जो दिखा हुआ है वो प्लांट वायरस है ना, पादप वायरस या विषाणु जिसको आप बोल सकते हो, ये प्लांट वायरस। इसमें सारे जो वायरसेस होंगे वो किस में होंगे, पेड़ पौधों में, घास, है ना, जितने भी प्लांट से रिलेटेड होंगे उन सब में ये वायरस पाए जाएंगे। ठीक है, प्लांट के लिए अलग वायरस होते हैं और एनिमल के लिए अलग वायरस होते हैं। ठीक है, और ये क्या है, सेकंड नंबर एनिमल वायरस। एनिमल वायरस देखो तो प्लांट वायरस से एकदम अलग होते हैं। जैसे हमने अभी नेक्स्ट क्लास में देखा था बैक्टीरियोफेज, ठीक है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बैक्टीरियोफेज थर्ड नंबर पे, है ना। तो इसमें भी बैक्टीरियोफेज जो वायरस होता है वो अलग ही होता है, जो सिर्फ बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के ऊपर जाके, मतलब बैक्टीरिया होस्ट सेल, है ना, बैक्टीरिया को होस्ट सेल या परजीवी जिसको बोल सकते हो आप। एनिमल प्लांट वायरस मतलब एक तरह से जो प्लांट के लिए जो वायरसेस होंगे, जैसे मान ले इन्फेक्शन फैलाता है वायरस। अगर मान लो कोई प्लांट में कोई रोग पकड़ रहा है ना, कोई डिसीज़ हो गई है, मतलब वायरस से नहीं, कोई डिसीज हो गई है, ठीक है, और पता चला है कि किस चीज़ से है, वायरस से है ना, तो क्या हो जाएगा, प्लांट के लिए हार्मफुल है, ना कि एनिमल के लिए, है ना। और मान लो कोई अगर एनिमल बीमार पड़ता है, ठीक है, जैसे सर्दी खांसी एनिमल्स को होते हैं ना, तो उसी तरह से वो इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है उसके वजह से होता है। ठीक है, तो उसके वजह से होने की वजह से क्या होगा कि वो एनिमल के लिए हार्मफुल है ना, तो क्या हो जाएगा, एनिमल वायरस होगा। ठीक है, और बैक्टीरियोफेज जो सिर्फ बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंडेंट होती है ना, जो परजीवी होते हैं और बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करता है ना, तो इस तरह के वायरसेस जो होंगे वो क्या होंगे, बैक्टीरियोफेज होते हैं ना। ठीक है, बैक्टीरिया को पोषण करने वाले वायरस होते हैं। ठीक है, तो हम इसको टॉपिक बाय टॉपिक अब कवर करते हैं, प्लांट वायरस। ठीक है, कि प्लांट वायरस क्या है ना, प्लांट वायरस। ठीक है, अब प्लांट वायरस में देखोगे कि इसमें प्लांट वायरस क्या है, तो इसमें इसका जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं न्यूक्लिक एसिड, है ना। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इसमें आरएनए होता है, न्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है। और टीएमवी, ठीक है, टीएमवी पीला मोजेक विषाणु है। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, ठीक है, टीएमवी, ठीक है, टीएमवी क्या होगा, एक मोजैक विषाणु है, ठीक है, जो टीएमवी पीला मोजैक विषाणु है ना। इसको क्या बोल सकते हो आप, पीला, मतलब पीला मोजैक विषाणु, है ना। पीला मोजैक विषाणु, ठीक है, इसमें पाया जाता है। और जैसे प्लांट में बहुत सारे रोग होते हैं जिसमें मतलब विषाणु के वजह से पाया जाता है ना, वायरस के वजह से होता है, या विषाणु जिसको आप बोल सकते हो। अब मैं थोड़ा सा कुछ नाम यहाँ पे बता देता हूँ, मतलब कि क्या क्या रोग होते हैं। तो सबसे पहले जो होगा बीट आप जानते हो, बीट मतलब होता है चुकंदर, ठीक है, और चुकंदर में जो होता है वो ट्विस्टेड एपेक्स, ठीक है, ट्विस्टेड, है ना, ये ट्विस्टेड एपेक्स जो बीमारी होती है, एपेक्स, ठीक है, इसमें क्या होता है, ऐठा हुआ सिरारो भाग, मतलब इसका जो सिर का जो भाग होता है ना वो डैमेज हो जाता है इसमें, है ना। और इस तरह से बहुत सारे, जैसे टमाटो में भी आप देख सकते होगे कि इसमें पाया जाता है वायरल इन्फेक्शन। टमाटो में भी मतलब उसी से रिलेटेड होता है ना, ट्विस्टेड, ठीक है। लीफ डिसीज होता है इसमें, लीफ डिसीज, है ना, लीफ डिसीज पाई जाती है इसमें। तो ये पादप विषाणु हैं और इतने सारे मतलब सब इफेक्ट करते हैं। और हम अब नेक्स्ट पढ़ेंगे एनिमल वायरस, ठीक है। एनिमल वायरस, जंतु विषाणु।
इसमें हम देखेंगे कि एनिमल वायरस क्या होता है। हमने प्लांट वायरस के बारे में देखा, ठीक है, और अब हम इसमें एनिमल वायरस के बारे में देखेंगे और इसमें कुछ चीज़ें जानते हैं कि एनिमल वायरस क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको जानें, तो अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो इसमें क्या दिखेगा कि जैसे एनिमल वायरस है तो इसमें डीएनए या फिर कभी कभी आरएनए भी इसमें पाया जाता है, ठीक है। डीएनए और आरएनए क्या है? डीएनए और आरएनए मतलब इसमें क्या हो जाएंगे, ये न्यूक्लिक प्रोटीन है ना। चलिए इसमें मैं आपको बता देता हूँ। ये चलिए इसमें डीएनए है ना, डीएनए, ठीक है। उसके बाद इसमें आरएनए भी पाया जाता है ना। ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों होते हैं न्यूक्लिक प्रोटीन होते हैं, है ना। न्यूक्लिक प्रोटीन पाया जाता है और मतलब ये हमेशा प्राय मतलब देखा जाता है ऐसे, जैसे रिसर्च हो गया है ना। रिसर्च में हमेशा ये गोल होते हैं, ठीक है, राउंड शेप, है ना, राउंड शेप में पाया जाता है, ठीक है, ये जंतु विषाणु। अगर हम एग्जाम्पल में देखें इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा जो इन्फ्लुएंजा जो एक वायरस है, ठीक है, इससे क्या होता है, इससे हमें सर्दी खांसी की जो बीमारी होती है वो इसमें पाई जाती है। और इसमें जो फैक्ट क्या होते हैं, अब जैसे वायरसेस से रोग अगर आप देखोगे ह्यूमन के अंदर या इंसानों के अंदर तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। एड्स हो गया है ना, एड्स हो गया, उसके बाद रेबीज हो गया है ना, रेबीज हो गया, तो उसके बाद टिटनेस भी होता है ना। इस सब क्या है, ये वायरसेस रोग हैं, ठीक है। इतने सारे वायरस जो होते हैं ये एनिमल वायरस हैं, जिसके द्वारा लोगों मतलब इंसान जो होते हैं, एनिमल जो होते हैं ना, उन मतलब डिसीज कर देता है या इन्फेक्शन कर देता है ये वायरस, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि एनिमल वायरस क्या होता है। इसमें आप अगर मेन चीज़ देखोगे तो इसमें डीएनए, और डीएनए तो प्लांट वायरस में भी होता है और एनिमल वायरस में भी होता है। लेकिन एनिमल वायरस में जो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इसमें कभी कभी आरएनए भी होता है ना। इसमें आरएनए होता है और ये ज़्यादातर क्या होता है, राउंड शेप में होता है या गोल आकार में होता है ना। और एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, जिससे हमें सर्दी और जुकाम की बीमारी मतलब होती है, वायरस से रिलेटेड, है ना। तो वायरस का इसमें इम्पैक्ट करता है कि इन्फेक्शन फैलाने का काम करता है ज़्यादातर, है ना। और मतलब सभी वायरस ऐसे नहीं होते हैं कि सभी इन्फेक्शन फैलाएं, और किसी किसी वायरस का हम उसका यूजेस करते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होता है ना। तो आगे हम उसको देखेंगे। और हमने यहाँ पे देख लिया कि एनिमल वायरसेस कौन कौन से हैं और क्या क्या हैं। अब चलते हैं आगे, हम देखते हैं बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज यहाँ पे आ गया है ना। बैक्टीरियोफेज आपने देखा, अब मैंने पहले ही आपको इसका स्ट्रक्चर भी बना के बता दिया था कि बैक्टीरियोफेज मतलब क्या है ना। और बैक्टीरियोफेज का हमने स्ट्रक्चर देख लिया था, उसका इनर और आउटर सब कुछ देख लिया था। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको कुछ इंट्रो बता देता हूँ कि इसमें क्या हो सकता है ना। इसमें जो है ना, जो जीवाणु, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है, जो बैक्टीरिया है उस पर डिपेंड रहता है ना। डिपेंड क्या रहता है, ये बैक्टीरियोफेज वायरस, है ना। बैक्टीरियोफेज वायरस, ठीक है, डिपेंड रहता है किस पे, बैक्टीरिया पे, है ना। उसका जो उसमें जो आश्रित होता है ना, और डीएनए पाया जाता है, उसमें आश्रित होता है और उसमें डीएनए पाया जाता है, उसमें आरएनए पाए जाते हैं, डीएनए आरएनए। तो क्या होता है, जब कोई भी वायरस मान लीजिए, मैंने इसको बहुत बार बताया भी है, डीएनए और डीएनए उसका क्या होता है, एक आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए, ठीक है। उसको न्यूक्लिक प्रोटीन जिसको बोल सकते हैं अपन, डीएनए, है ना, ये डीएनए, ठीक है। जब इंटर कर गया किसी बैक्टीरिया पे, है ना, बैक्टीरिया पे इंटर कर गया, चलिए इसमें इंटर आ गया है। इंटर आने के बाद क्या हुआ कि ये उसके डीएनए से द्विगुणन कर लेगा, है ना। द्विगुणन करने के बाद क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक अपनी संख्या को धीरे 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 करके बढ़ाते चले जाएगा, ठीक है। और बढ़ाते चले जाएगा और उसी बॉडी से, जैसे कि ये बैक्टीरिया है और ये वायरस है, ठीक है।
और ये वायरस है, ये बैक्टीरिया है, और वायरस इस बैक्टीरिया के अंदर इंटर कर चुका है, ठीक है। तो इसके बॉडी से ये पोषण लेगा, ठीक है, जिसको हम परजीवी बोल सकते हैं। पोषण लेने के बाद क्या करेगा, ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। इसमें क्या करेगा, लाइफ साइकिल में अपना संख्या को बढ़ाएगा, जिसको रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, या ठीक है। तो यही होता है लाइफ साइकिल और बैक्टीरियोफेज का जो जीवन काल, जिसको आप समझ सकते हैं बैक्टीरियोफेज जो वायरस होता है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके यूजेस के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।